बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को मुतनबे कर दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ा तो सब जेल जाएंगे। नवाज शरीफ की हर लड़ाई आर्मी चीफ से रही। पाक फौज जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी है। जनरल बाजवा से पूछ कर अपोजिशन से मीटिंग की थी। फौज का काम हुकूमत चलाना नहीं, पाकिस्तानी फौज बदल गई है। ISI नंबर 1 एजेंसी है। जी हां, कहा गया कि ISI नंबर 1 एजेंसी है। आपको अपडेट करें, वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ को मुतनब्बे करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और बहुत खतरनाक खेल खेल रही हैं। जी हां, मुतनब्बे करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और बहुत खतरनाक खेल खेल रही हैं। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ा तो सब जेल जाएंगे। नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई रही। पाक फौज जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी है। जनरल बाजवा ने मुझसे पूछकर अपोजिशन से मीटिंग की थी। फौज का काम हुकूमत चलाना नहीं। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि मरियम नवाज ने इमरान खान को वजीर आजम मानने से इनकार कर दिया। दावा किया कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से पहुंचने से कबल ही हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत की बुनियाद ही कमजोर है, एक झटका बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हुकूमत को हिलाना गिराना मुश्किल काम नहीं। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पहुंचने से कबल ही हुकूमत मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, फैसला कर लिया, अब किसी से कोई बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी से इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। जी हां, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से इंतखाबी मैदान में ही जंग होगी। मरियम नवाज ने इमरान खान से कबल ही हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत की बुनियाद ही कमजोर है, एक झटका बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हुकूमत को हिलाना गिराना मुश्किल काम नहीं। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पहुंचने से कबल ही हुकूमत मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि फैसला कर लिया है, अब किसी से कोई बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी से इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। आज तक नहीं सुना होगा वजीर आजम। मैं उसको ना वजीर आजम मानती हूँ, ना मैं इस जाली हुकूमत को मानती हूँ, ना मैं इस किसी किस्म के सेटअप को मानती हूँ। इस सेटअप को हमें पहले दिन से ललकारना चाहिए था, इसको एक्सपोज करना चाहिए था। हाउएवर देर आए दुरुस्त आए। मैं तो इसलिए पहले भी कहती हूँ कि इतना ये कमजोर बुज़दिल और क्या कहना चाहिए ऐसा आदमी इमरान खान के, जब इससे खुद चीजें हैंडल नहीं होती, क्योंकि नालायक है, कमजोर है, साजिश से आया हुआ है और यहाँ से जरा खाली है, तो वो जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। तो इदारों के अगर कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि इदारे भी बोल उठेंगे कि हमारा अपना मुकदमा खुद लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमें इस्तेमाल ना करो। तो ये वो वक्त अब आ गया। लेकिन डायलॉग किसी ऐसी कुव्वत से होता है जिसके अंदर कुछ सेम्बलेंस ऑफ ओरिजिनलिटी हो, कोई कानून हो, इंसाफ हो। मैं ऐसे इंसान से या ऐसी हुकूमत से या जो उस हुकूमत के पीछे खड़े हैं, जो कि ना आइन में बिलीव करते हैं ना कानून में बिलीव करते हैं, लोगों की वोट की ताकत को पाँव के नीचे रोंद के आए हैं। वोट लोगों ने किसी को डाला, डब्बे में से निकला किसी और के नाम, और फिर RTS डाउन करके जो कर दिया, ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एतराफ किया है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजना एक गलती थी। नवाज शरीफ इदारों की हल्फ की बात करते हैं, अपना हल्फ भी याद करें। एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ आजकल बिल्कुल मलकाए जज्बात बने हुए हैं। उनको वापस लाने के लिए इकदाम का आगाज कर दिया है। नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक और ब्लैकमेल कर रहे हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं उनके साथ मुफाहमत की बात की जाए और केस खत्म हो जाए। फिर साबित हुई है कि आप देखिए नवाज शरीफ की इस तरह की तकरीरें लाइव चलाई गई हैं, कभी अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब का, इमरान खान का, मुझे आप बताइए एक तकरीर कभी पार्लियामेंट में हो जो लाइव दिखाई गई हो। और
दूसरा, वो आज आके इमरान खान को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने असासे कैसे बनाए, क्या किया। इमरान खान ने जो बनी गाला का घर बनाया, उसके लिए जो अदालत के अंदर आप ही के कहने के ऊपर हनीफ अब्बासी ने केस दायर किया था, वो केस 2.5 साल चला। इमरान खान जिंदगी में कभी किसी सरकारी ओहदे के ऊपर नहीं रहे, इसके बावजूद एक एक पर्ची अदालत के अंदर पेश की गई, 67 डॉक्यूमेंट्स पेश की गई। 40 साल पुराना जो उनका एग्रीमेंट था, जो कैरी पेकर का, वो भी पता नहीं वो कहाँ से उन्होंने रखा हुआ था या उनको मिला, वो भी अदालत के अंदर पेश हुआ। और उसके बाद इमरान खान का एक एक रुपया जो है वो जस्टिफाई हुआ। ऐसे नहीं है, आपको ये तो पता है कि टॉम हॉक मिसाइल आपने बनाए, आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान का ये जो फाइटर त्यारा है JF थंडर, ये आपने बनाया। हर मोटरवे हमने हर चीज बनाने का पता है। अगर नहीं पता तो ये नहीं पता कि हमारे अपार्टमेंट हमने कैसे बना लिए। अगर नहीं पता तो ये नहीं पता कि 32 कंपनियां कैसे बच्चों के नाम के ऊपर बन गई। अगर नहीं पता तो ये नहीं पता नवाज शरीफ साहब को कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स अचानक उनके अकाउंटों में वारिद कैसे हो गए। अगर नहीं पता तो ये नहीं पता कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 87 करोड़ रुपया एक रात में ट्रांसफर कैसे हो गया। आप बिल्कुल पाकिस्तान की कौम के साथ मजाक कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इस वक्त जो सियासत है नवाज शरीफ की, वो ये है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने लीगी कायद की तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो बातों में ना उलझाएं, सिर्फ 2 सवालों के जवाब दें। असासे कैसे बनाए और पैसे बैरून मुल्क कैसे लेकर गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा, मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स ने इदारे बनाने के बजाय उन्हें तबाह किया। जब इलेक्शन पर एतराज हो तो इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर की जाती है। नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल क्यों नहीं की? आपने इदारों को तबाह किया। आपने इस मुल्क में जो आज आवाम, चाहे वो बिजली की सूरत में हो या महंगाई की सूरत में हो, चाहे कर्जों की सूरत में हो, आपने इस मुल्क की इकोनॉमी, इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क के किरदार को आपने सत्यानाश कर दिया। किरदार का सत्यानाश इस तरह किया कि आपने नई नस्ल के लिए एक रोल मॉडल ऐसा दिया जिसमें कि सिर्फ लोगों की शनाख्त या उनकी इज्जत या उनका मकाम माशरे में वो सिर्फ पैसे की बुनियाद पे किया। और अगर आप गलत तरीके से पैसा बनाते हैं, वो फर्क आपने खत्म कर दिया। इससे बड़ा जुर्म आप कर नहीं सकते हैं। आपने ऐसे ऐसे मुआहदे किए बिजली के, जिसकी वजह से आज बिजली महंगी है। ऐसे ऐसे आपने और इक़दाम लिए जिसमें कि डॉलर को एक आर्टिफिशियल सतह पे रखा। इस गरीब मुल्क के 23 अरब डॉलर, आपने डॉलर को मसनूई तौर पे बरकरार रखने के लिए, जिसका कि आप आज बड़े फख्र से 100 रुपए का डॉलर छोड़ के गए थे, कह रहे थे, आपने 23 अरब डॉलर। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाएं स्टेट बैंक और आप मैं जो आपको जो ये फिगर्स दे रहा हूं, इसकी तस्दीक कराएं। आप अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मुझे। फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ बुग़्ज़ और कीना में हद से आगे निकल चुके। उन्होंने क्रूज मिसाइल की बात करके कौमी राज अफशा किए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा, नवाज शरीफ अहम मुल्की राजों से पर्दा उठाकर गद्दारी के मुर्तकिब हुए। 3 दफा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ ने मुल्की राजों की हिफाजत का हल्फ उठाया था। शरीफ खानदान अपनी जात के अलावा कुछ भी सोचने समझने से आ रही हैं। फयाजुल हसन चौहान का कहना था, अदलिया, अफवाज पाकिस्तान, रियासती और जमहूरी इदारों समेत कोई इदारा शरीफ खानदान के दशनामे तराजी से महफूज नहीं। नवाज शरीफ अपनी कम फहमी के बायस हमेशा पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर सुबकी का बायस बनी। पाकिस्तानी अवाम शरीफ खानदान का मुल्क दुश्मन एजेंडा ठुकरा चुकी है। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की जब्तगी का हुक्म दे दिया। मैं अपने अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ के असासों की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश की थी। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा होते ही अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के असासे जब्त करने के अहकामात जारी कर दिए। नैब ने नवाज शरीफ के असासों से मुतालिक अहम रिकॉर्ड हासिल किया था।
जो एहतसाबी अदालत में जमा करवाया गया। जी हाँ, नैब जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुतल्लिक रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया। नैब ने इकट्ठी की जाने वाली तफसीलात LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, एक्साइज डिपार्टमेंट, निजी बैंक शेखुपुरा और मरी इंतजामिया से मांगी थी। साबिक वजीर आजम के नाम पर लाहौर में 1550 कनाल से जायद ज़राई अराजी की तस्दीक हुई, जबकि नवाज शरीफ के ज़र इस्तेमाल मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, 2 ट्रैक्टर्स का भी रिकॉर्ड हासिल किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले पार्टी के 5 अरकान को नून लीग से निकालने का फैसला कर लिया, जिसका ऐलान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने क़यादत की मंजूरी के बाद किया। नून लीग से निकाले जाने वाले अरकान पंजाब असम्बली में अशरफ अंसारी, जलीलपुर शरकपुरी, फैसल न्याज़ी, निशात डाहा और मौलवी गयासुद्दीन शामिल हैं। 5 अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के दस्तखत से अमल में आई। निकाले जाने वाले अरकान की पंजाब असम्बली से रुकनियत खत्म करने के लिए पार्टी इलेक्शन कमीशन से राब्ता करेगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून से निकाले जाने वाले रुकन पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी कहते हैं, नवाज शरीफ की बात से इख्तलाफ किया है, कोई आइन तो नहीं तोड़ा, पार्टी को पार्टी रहने दे, खानदानी जागीर ना बनाए। जलील शरकपुरी ने एक बयान में कहा कि नून लीग की जानिब से मिलने वाले नोटिस को नहीं मानते, गलती बताई नहीं और सिर्फ नोटिस जारी कर दिया। पार्टी की तरफ से जारी नोटिस को कोई कानूनी और इख्तलाफी हैसियत ही नहीं है। जलील शरकपुरी ने कहा कि सबसे पहले बताया जाए कि नवाज शरीफ की बात से इख्तलाफ करना कौन सी गलती है। पार्टी में मुख्तलिफ आरा के लोग होते हैं, हर किसी की राय का एहतराम भी होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून एक पार्टी है, ना कि खानदानी लिमिटेड कंपनी। डीजी नैब शहजाद सलीम कहते हैं, शहबाज शरीफ को घर से खाना अद्वियात लाने की इजाजत है, जिसके खिलाफ सबूत होंगे कार्रवाई उसी के खिलाफ होगी। जी हां, डीजी नैब सलीम शहजाद कहते हैं, शहबाज शरीफ बहुत खुश हैं, मुकम्मल आराम से है, बिस्तर घर से लाए हैं, किताबें भी पढ़ते हैं। हम मेरिट पर चल रहे हैं और मेरिट पर ही चलेंगे। अगर सबूत अपोजिशन के खिलाफ ज्यादा हैं तो काम इसी पर होगा। डीजी नैब सलीम शहजाद ने कहा कि ऐसी कोई भी हकीकत नहीं, हम मेरिट पर चल रहे हैं। चेयरमैन नैब के मेरिट पर वाज़ेह अहकामात हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कराची में बड़ी कार्रवाई करते हुए पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा मखदूम अमीन फहीम के बेटे मखदूम जलीलुज़्ज़मा को हिरासत में ले लिया। तालका हाला के साबिक नाजिम मखदूम जलीलुज़्ज़मा पर करप्शन में मुलव्विस एक साबिक अकाउंट अफसर से पैसे लेने के इल्जामात हैं। नैब तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मुल्जिम मुश्ताक शेख ने 2015 में डिफेंस कराची में मखदूम जलीलुज़्ज़मा के ब्रदर नस्बती से खरीदे जाने वाले फ्लैट कीमत में 75 लाख रुपए अदा किए। नैब कराची ने मखदूम जलीलुज़्ज़मा को 4 सितंबर को तलब किया, ताहम वो पेश नहीं हुए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, नवाज शरीफ सेहतमंद हो चुके, अब तक लंदन से बीमारी की कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। लंदन में कोरोना का खतरा है, वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए। जी हाँ, आपको बताएं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स का इलाज बहुत अच्छा किया, जिससे वो हशाश बशाश हो गए। लेकिन नवाज शरीफ चाहते थे कि अमराज़े क़ल्ब का इलाज वो अपने लंदन में मुआलिज से करवाएं। प्लेटलेट्स बेहतर होने के बाद ही वो बैरून मुल्क गए। लाहौर में 10 डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ का इलाज शुरू हुआ था, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था पंजाब में कोरोना के हालात बहुत बेहतर हैं। रोजाना 100 से कम केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि डेंगू के केसेस भी कदरे कम हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुरम नवाज गंडापुर कहते हैं, किसी अदालती मफरूर और इश्तिहारी का कोई आज़ादी इजहार का हक नहीं होता। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ ने सानिया मॉडल टाउन में कौम की बेटियों को कत्ल करवाया। तंजीला अमजद शहीद और शाजिया मुर्तजा की यतीम बेटियां आज भी इंसाफ की मुंतजर हैं।
सानिया मॉडल टाउन की मंसूबाबंदी नवाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में की। नवाज शरीफ साहब की आज की स्पीच में उन्होंने कहा है कि डॉक्टर तारिक कादरी और इमरान खान को बुलाया गया और उनसे ये कुछ कराया गया, तो क्या मॉडल टाउन के जो 14 शोहदा थे और 100 लोग जख्मी थे, उस वक्त शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था? कत्लों का जिम्मेदार भी कोई और था या वक्त की हुकूमत जिम्मेदार थी? मॉडल टाउन में 14 लोगों को शहीद किया गया, 2 खवातीन को मुंह में गोलियां मारी गई, प्रेग्नेंट खातून को मारा गया। FIR तब दर्ज हुई, हम इस्लामाबाद अपनी FIR दर्ज कराने गए थे। हम FIR दर्ज कराने के अलावा जब पार्लियामेंट में सारे चोर उचक्के इकट्ठे होकर खड़े हुए थे कि FIR दर्ज ना हो, हमारा सवाल आज इस अदालती निजाम पर है। आज जो लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वहां से हर्जा सराई कर रहे हैं और इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब को एक मुजरिम जिसको ऑलरेडी जेल सेंटेंस हो गई थी, उसको जमानत किसने दी? उसको जमानत देने के बाद बाहर जाने की इजाजत किसने दी? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनका जवाब होना चाहिए। हम पहले पैमरा को कह चुके हैं, पैमरा क्यों नहीं चैनल्स पे पाबंदी लगाती कि उनकी तकरीर को ब्रॉडकास्ट ना करे? अगर अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लग सकती है तो नवाज शरीफ क्या मुख्तलिफ मिट्टी से बने हुए हैं? क्या ये पूरा खानदान मुख्तलिफ मिट्टी से बना हुआ है? इनके लिए कोई और कानून है पाकिस्तान में और बाकी खानदान के लिए और कानून है? हम ये चीज कतई नहीं मानते। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत का टाइटैनिक डूबने वाला है, मसनूई ऑक्सीजन पर हुकूमत ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा, वजीर आजम के बयानात नाकामी का एतराफ हैं। ऐसा लगता है इमरान खान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी, हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर लिया, आवाम से हकायक छुपाए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि नैब ने दोनों आंखें ना खोली तो एक आंख भी बंद हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत ने स्टेटस को मजीद मजबूत किया है। मौजूदा दौरे हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ। पहले नाजायज काम के लिए भी रिश्वत देना पड़ती थी, अब जायज काम के लिए भी रिश्वत देना पड़ती है। और यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने सिंध में तालीमी इदारे दोबारा बंद करने की बातों को अफवाह करार दे दिया। कहते हैं कोरोना के असरात बढ़ने पर लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। नवाब शाह में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब हाथबरदारी के मौका पर खिताब करते हुए सईद गनी ने कहा, सिंध हुकूमत मुसलसल स्कूलों की निगरानी कर रही है, लेकिन कोरोना के बाद स्कूलों को दोबारा बंद करने की बातें महज अफवाहें हैं। सूरत हाल खराब होने पर हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। सईद गनी ने कहा कि मौजूदा विफाकी हुकूमत की मौजूदगी में मुल्की मईशत तरक्की नहीं कर सकती। गैस का बहरान बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज बुरी तरह मुतासिर हैं और महंगाई अरूज पर है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि आइन के मुताबिक नई मर्दमशुमारी और नई खलका बंदियों के बल्दियाती इंतखाबात हों। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान कहते हैं, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमाइश की हर घड़ी पर पूरा उतरती है। बुनियादी ढांचे और सनती तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चीन के कौमी दिन की मुनासबत से मुनक्कदा तकरीब से खिताब में कहना था कि चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। इक्तिसादी राहदारी मंसूबा दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात का आकाश ही है। दीर एक्सप्रेस और खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सीपैक के तहत रशकई इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह हो चुका है। महमूद खान ने कहा, हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए सहूलतें दे रही है। सीपैक के दूसरे मरहले में ज़राअत और समाजी शोबे अहम हैं। सवात मोटरवे के दूसरे मरहले की मंजूर हो चुकी, काम जल्द शुरू होगा। कोरोना के बार थम न सकी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,484 हो गई। मजीद 543 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,12,806 हो गए, जबकि 490 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 2,97,497 मरीज सेहतयाब भी हो चुकी। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 5 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,235, सिंध में 2,299,
खैबर पख्तूनख्वा में 1260, इस्लामाबाद में 182, बलूचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 88 और आज़ाद कश्मीर में 74 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 543 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 99,480, सिंध में 1,37,106, खैबर पख्तूनख्वा में 37,811, बलूचिस्तान में 15,281, गिलगित बल्तिस्तान में 3,787, आज़ाद कश्मीर में 2,731 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,20,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,43,00,000 हो गई, जबकि 2,55,00,000 से जायद मरीज सेहतयाब हुए हैं। मूजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के बार जारी हैं। अमेरिका में 2,11,805, ब्राजील में 1,40,000, मैक्सिको में 70,646, रूस में 20,891, भारत में 98,708, ईरान में 26,380, अफगानिस्तान में 1,462 और सऊदी अरब में 4,768 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में आज बुजुर्ग अफराद का दिन मनाया जा रहा है। खुसूसी तौर पर दिन को मनाने का मकसद बुजुर्गों की जरूरियात और मसाइल के बारे में मुआशरे में आगाही फराहम करना है, ताकि उम्र रसीदा अफराद को जिंदगी के दौड़ में पीछे छोड़ने की बजाय उनके तजुर्बात से फायदा हासिल किया जाए। देखिए ये रिपोर्ट। यकम अक्टूबर बुजुर्गों का आलमी दिन मनाने का मकसद मुअम्मर अफराद की जरूरियात, मसाइल और इनकी तकालीफ के बारे में मुआशरे को आगाही फराहम करना है। इस दिन को मनाने का मकसद ये भी है कि मुअम्मर अफराद तवज्जो के मुस्तहिक भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 14 दिसंबर 1990 को पहली बार इस दिन को मनाने का ऐलान किया, जिसके बाद ये सिलसिला अब तक जारी है। मुअम्मर अफराद का आलमी दिन इसलिए भी मनाया जाता है कि उम्र रसीदा और बुजुर्ग अफराद को जिंदगी के आखिरी अय्याम में दरपेश मुश्किलात से नई नस्ल को आगाह किया जाए, ताकि वो बुजुर्ग शहरियों को उम्र के आखिरी हिस्सा में किसी किस्म के एहसास महरूमी से निजात दिला सकें। मुअम्मर अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीबात, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का इनकाद किया जाता है, जिसमें मुआशरे के ज़ईफ अफराद की देखभाल और इनके हकूक से मुताल्लिक लोगों को आगाही फराहम की जाए। भारतीय अफवाज ने कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर दी। माह सितंबर में मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म जारी रहा। एक माह के दौरान काबिज भारतीय फौज ने 18 कश्मीरियों को शहीद किया। RSS के अलंबरदार इंतहा पसंद मोदी की सरकार निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की सिपाकियत और बर्बरियत जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा आबादी में काबिज फौज ने 18 कश्मीरियों को शहीद किया, 88 कश्मीरियों को गिरफ्तार और 14 घरों को मिसमार किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि एक माह के दौरान भारतीय फौज ने 567 सर्च ऑपरेशन किए। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं, आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान कशीदगी में शिद्दत आ गई। रूस ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी में ताउन की पेशकश कर दी। खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकते, आखिरी दम तक लड़ेंगे। आज़रबाईजान का रूस को जवाब। आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के मामले पर आलमी कुव्वतें मैदान में आ गईं। रूस ने दोनों ममालिक के दरमियान मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल कराने की ताउन की पेशकश कर दी है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने आर्मेनिया और आज़रबाईजान के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया है। आज़रबाईजान के वजीर खारजा ने रूसी हम मनसब से गुफ्तगू में कहा, आज़रबाईजान खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा जब तक आर्मेनिया की फौज आज़रबाईजान के इलाके गैर मशरूत और फौरी तौर पर खाली नहीं कर देती, जंग बंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्मेनिया ने भी आलमी ताउन को मुस्तरद करते हुए जंग बंदी से इनकार कर दिया।
लिबनान की जेलों में कैद अफराद ने आम मुआफी का ऐलान न करने पर खुदकुशियों की धमकी दे दी। कैदियों ने कहा कि मामूली जराइम के बायस जेलों में कैद हैं, फौरी तौर पर रिहाई का ऐलान किया जाए। लिबनानी जेलों के कैदियों ने रिहाई न मिलने पर खुद को जेलों में खुदकुशी करने की धमकी दे दी है। कैदियों ने हुकूमत के नाम पैगाम में कहा, मानते हैं चोर हैं, लेकिन ये सब गुर्बत और महंगाई से मजबूर होकर किया। बड़े चोर जेलों से बाहर है, अंडा चोरी करने वालों को जेलों में डाल दिया गया। हुकूमत कैदियों की रिहाई के लिए फौरी अहकाम जारी करे। मुआफी का ऐलान ना हुआ तो खुद को जेलों में ही खत्म कर लेंगे। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कोरोना वायरस के दोबारा फैलने के खदशात के बायस आवाम से ताउन की अपील कर दी। ऐवान ज़ेरे खिताब में मर्केल ने कहा कि नहीं चाहते कि अस्पताल में कोई इस हालत में मरे कि उसका प्यारा उसके करीब भी ना जा सके। जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल ने खदशा जाहिर किया कि मौसम सरमा के दौरान जर्मनी में कोरोना वायरस ज्यादा शिद्दत से हमला कर सकता है। हुकूमत अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना चाहती है। आवाम से अपील है कि मौसम सरमा में कोरोना SOPs पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाए। मर्केल ने जर्मनी के ऐवान ज़ेरे से खिताब में कहा कि कोरोना ने जर्मनी की मईशत पर गहरे असरात मुरतब किए। मुस्तकबिल में कोरोना खदशात के बायस अभी सब कुछ दांव पर लगा है। कहा कि वो चाहती हैं जिंदगी दोबारा पुरानी रवायात के मुताबिक बहाल हो, लोगों की नौकरियां महफूज हों, बच्चे बिला खौफ व खतर स्कूल जा सकें। कोरोना से बहुत कुछ सीखा। इस वायरस ने तभी बचा जा सकता है जब समाजी फासलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आवाम से अपील है कि इस मामले पर हुकूमत से ताउन करें। अफगान मसालती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन के ताउन के लिए पाकिस्तान की सियासी अस्करी कुव्वतें एक पेज पर हैं। इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के लिए अमन का पैगाम भेजा है, यही काबुल के मफाद में है। दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद अफगान मसालती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है, ख्वाहिश अफगान अवाम की भी है। पाकिस्तान की सियासी व अस्करी कुव्वतें अफगानिस्तान में अमन के लिए एक पैकेज पर हैं, एक ही पेज पर, और इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान में अमन की हिमायत का पैगाम भेजा। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से अब्दुल्ला ने कहा, हालात के साथ तालिबान के रवैये में काफी बदलाव आया है। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। कौमी क्रिकेटर्स मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, वहाब रियाज समेत 6 कौमी क्रिकेटर्स ने PC का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। खिलाड़ियों ने कहा, जब तक कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। प्रोफेसर हफीज, शोएब मलिक और वहाब रियाज समेत 6 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत से इनकार कर दिया है। तमाम 6 खिलाड़ियों ने सिर्फ 1 माह के मुआहदे पर दस्तखत किए और 1 माह के कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ी सिर्फ नेशनल T20 कप के लिए 20 अक्टूबर तक दस्तयाब होंगे। जी हां, खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार करते हुए मौकिफ इख्तियार किया है कि PCB उनकी शराइत के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट बनाए। ऐसा ना करने की सूरत में खिलाड़ी घर जाने को तैयार हैं। पाकिस्तानी निजात बॉक्सर आमिर खान पहली प्रोफेशनल फाइट के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। बॉक्सिंग मेला 3 अक्टूबर से इस्लामाबाद की आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी में होगा। आलमी चैंपियन बॉक्सर आमिर खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बॉक्सिंग मेला मुनक्किद करवाने पाकिस्तान पहुंच गए। पहली प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट को पूरी दुनिया में बराह रास्त नशर किया जाएगा। बॉक्सर आमिर खान कहते हैं, इस इवेंट से पाकिस्तानी बॉक्सर्स को बहुत फायदा होगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट पाकिस्तान लाने का अपना वादा पूरा करने वो पाकिस्तान आए हैं। आमिर ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के नाम पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। हुकूमत बॉक्सर्स की सरपरस्ती करे तो पाकिस्तान बॉक्सिंग में अपना नाम बना सकता है।
फर्स्ट ट्रैक से आपको बताएं, कसूर पुलिस ने सादा लो अफराद को लूटने वाले गिरोह के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अफराद से 3600 रबड़ अंगूठे, 3500 शनाख्ती कार्ड कॉपियां, 1400 सिम्स एक्टिवेशन मशीनें और दीगर सामान बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। लैपटॉप, कंप्यूटर्स और LCDs भी मौजूद हैं। गिरोह के मुलजिम फिंगर स्कैन प्रिंट्स डाटा से जाली सिम्स निकालने और बादशाह सिम्स मार्केट में फरोख्त करने में मुलविस हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ TV टुडे पत्तों की मेहर मोहम्मद आशिक से। जी मोहम्मद आशिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना सदर पुलिस ने पेशा वाराना काबिलियत का मुजाहरा करते हुए शहरियों और मुल्की इदारों को ग्रेड टेस्टिंग के जरिए लूटने वाले 3 अफराद के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अफराद से 3600 रबड़ अंगूठों के साथ साथ 3500 शनाख्ती कार्ड की फोटो कापियां, 1400 मोबाइल सिम्स एक्टिवेशन मशीनें और दीगर सामान जो है ये भी बरामद कर लिया है। मुलजमान से 12 मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और LCDs भी बरामद हुई है। गिरोह के मुलजमान फिंगर स्कैन प्रिंट करके ये डाटा जो है इससे जाली सिम्स निकालते थे और इन सिम्स को मार्केट के अंदर फरोख्त कर देते थे। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि मुलजमान एहसास प्रोग्राम की रकूम भी बहुत शुक्रिया मेहर मोहम्मद आशिक, कसूर से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि पत्तोकी में डाकू राज कायम, चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। डाकुओं ने मारूफ आलमदीन सैयद शहादत अली नकवी को 2 डाकुओं ने लूट लिया। डाकू नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। जी हां, आपको बताते चले पत्तोकी में डकैती की वारदातों का सिलसिला थम नहीं सका। आए रोज डकैती की वारदातें रोनुमा होना मामूल बन गया और डाकुओं ने मारूफ आलमदीन सैयद शहादत अली नकवी को 2 डाकुओं ने लूट लिया है। डाकू नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पत्तोकी से, जहां पर ये अहम डकैती कई वारदात रोनुमा हुई है। डाकुओं ने मारूफ आलमदीन सैयद शहादत अली नकवी को 2 डाकुओं ने लूट लिया है। डाकू नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद जावेद से। शाहिद जावेद, बताइएगा, आए रोज डकैती की वारदात रोनुमा हो रही है, इतनी गफलत पुलिस इंतजामिया की जानिब से क्यों बरती जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि पत्तोकी में चोरी और डकैती की वारदातें जो नॉन स्टॉप का सिलसिला वो जारी है। इस वक्त जो तहसील पत्तोकी है डाकुओं के रहमो करम पर है और डाकू राज यहाँ पर कायम हो चुका है। पत्तोकी में वाक़या पत्तोकी के मशहूर आलमदीन लामा शहादत अली नकवी पत्तोकी जो कि पत्तोकी कोना से प्रोग्राम करके वापस आ रहे थे कि कोरा रोड पर जनरल शादी हाल के करीब 2 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोककर नकदी रकम और कीमती मोबाइल छीनकर रफू चक्कर हो गए। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस खाली जगह पर करने के लिए मौके पर पहुंच गई और दूसरी तरफ शहरियों ने, वामी समाजी हलकों ने DPO कसूर, RPO शेरपुर रेंज और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलन आगाह करने के लिए। जिला बहावलनगर में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान वज़ार की हिदायत पर सूबा भर के तमाम अजला की तरह रेवेन्यू खिदमत कचहरियों का आगाज कर दिया गया है। साइलिन की बड़ी तादाद खिदमत कचहरी के मौका पर मौजूद थी। जिला बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर शोएब खान जदोन की सरबराही में अराजी रिकॉर्ड सेंट्रल बहावलनगर में रेवेन्यू खिदमत कचहरी लगाई गई है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत रेवेन्यू अफसरान और स्टाफ एक छत तले मौजूद थे। इस मौके पर साइलिन की एक बड़ी तादाद भी अपने मसाइल के हल के लिए शरीक थी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शोएब खान जदोन ने रेवेन्यू खिदमत कचहरी में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत आवाम के मसाइल को हल करने और हर सतह पर रिलीफ फराहम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक आवाम के लिए ओपन डोर पॉलिसी अपनाई है ताकि लोग बिला झिझक अपने मसाइल के हल के लिए आए। साइलिन ने बहावलनगर में रेवेन्यू खुली कचहरी के इनेकाद पर इजहार तशक्कुर किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहिए TV टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ पर है खबर